अब देखो यार, केनी ओमेगा और यंग बक्स तो एईडब्ल्यू से सस्पेंड हो चुके हैं, बट गाइस यहीं एईडब्ल्यू में एडम कोल के रिटर्न होने को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। और गाइस एईडब्ल्यू से यंग बक्स के लीव करने को लेकर और यंग बक्स के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट और डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉसिबल डेब्यू को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूसीडब्ल्यू लेजेंड कोनन के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर कोनन ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइस एईडब्ल्यू से एईडब्ल्यू के ईवीपी के सस्पेंड होने के बाद अब टोनी खान ने नया प्रोड्यूसर हायर कर लिया है। तो गाइस वहीं सीएम पंक के ऑल आउट पर बड़े बवाल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर सीएम पंक के सपोर्ट में उतर चुके हैं। तो गाइस अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइस वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं यंग बक्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की। अब देखो यार, बात करें अगर यहाँ पर यंग बक्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की तो गाइस जैसा कि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया है, यंग बक्स ने हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर से कांटेक्ट किया है। और गाइस यहाँ पर यंग बक्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर से ये कहा है कि यंग बक्स के एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना चाहेंगे। और गाइस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से यंग बक्स को ज्यादा पैसे मिलते गए तो गाइस यंग बक्स भी कोडी रोड्स की तरह एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका डेब्यू करेंगे। बट गाइस यहीं अब यंग बक्स के एईडब्ल्यू को लीव करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने मेजर अपडेट दी है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यंग बक्स ने एईडब्ल्यू के अंदर करंटली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन नंबर 2023 से पहले खत्म नहीं होने वाला है। और गाइस यहां पर आने वाले 16 महीनों तक यंग बक्स एईडब्ल्यू के अंदर काम करने वाले हैं। और गाइस अगर यंग बक्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू भी करना होगा तो गाइस यहां पर यंग बक्स 2024 से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू नहीं कर पाएंगे। और गाइस यहां पर जनवरी 2024 के अंदर जब यंग बक्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो गाइस यंग बक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों से नेगोशिएट करेंगे। और गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे रेसलर हैं जो दूसरी कंपनी का नाम लेकर अपनी कंपनी से ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की धमकी देते गए, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। और गाइस यहां पर अब यही सेम चीज यंग बक्स एईडब्ल्यू के साथ करने वाले गए। और गाइस यहां पर जब 2024 के अंदर यंग बक्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो गाइस यंग बक्स टोनी खान को ये धमकी देने वाले गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से यंग बक्स को ज्यादा पैसे मिल रहे गए। और गाइस अगर यहां पर टोनी खान यंग बक्स को ज्यादा पैसे नहीं देंगे तो गाइस पॉसिबली यंग बक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस यहां पर अगर किसी को ये भी लग रहा है कि यंग बक्स हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करेंगे तो गाइस मैं आपको बता दूं, आने वाले 16 महीनों तक यंग बक्स एईडब्ल्यू को छोड़ के और कहीं भी डेब्यू नहीं करने वाले गए। बट गाइस बात करें यहां पर एईडब्ल्यू की तो गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू में एडम कोल के रिटर्न होने को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि फॉरबिडन डोर पर एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद अब एडम कोल एईडब्ल्यू में उनके रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बट गाइस यहां पर एडम कोल के तैयार होने के बाद भी एईडब्ल्यू में एडम कोल का रिटर्न कब तक होगा ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि गाइस यहां पर करंटली एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान के पास एडम कोल के लिए कोई भी स्टोरी लाइन नहीं गए। और गाइस जब तक टोनी खान एडम कोल के लिए कोई सॉलिड स्टोरी लाइन तैयार नहीं करते गए तब तक एईडब्ल्यू के अंदर एडम कोल नहीं करेंगे। और गाइस इसीलिए पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का ये कहना है कि एडम कोल एईडब्ल्यू पर उनकी वापसी कब करेंगे ये चीज करंटली पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। और गाइस एडम कोल एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करेंगे ये अभी एईडब्ल्यू को भी नहीं पता है। काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान एडम कोल का रिटर्न कब और कैसे कराते गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूसीडब्ल्यू लेजेंड और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर कोनन ने ये कहा है कि एईडब्ल्यू के अंदर हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज का माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका है। और गाइस यहां पर कोनन को लगता है कि कोनन एईडब्ल्यू में आकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज माहौल को काफी बढ़िया कर सकते गए। और गाइस कोनन टोनी खान के टीवी एईडब्ल्यू के शो को भी बेटर कर सकते गए। और गाइस अगर टोनी खान को कोनन की मदद चाहिए तो गाइस टोनी खान कोनन को कांटेक्ट कर सकते गए। और गाइस यहां पर कोनन ने उनके पॉडकास्ट में ये कहा है कि अगर टोनी खान को कोनन प्रोड्यूसर के तौर पर हायर करना चाहते गए तो गाइस टोनी खान कोनन को कांटेक्ट कर सकते गए। और गाइस कोनन एईडब्ल्यू में आके टोनी खान की कंपनी एईडब्ल्यू को और भी बेटर बना सकते गए। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान कोनन को एईडब्ल्यू पर लाते हैं या नहीं। बट गाइस बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज की तो गाइस मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा कि केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर एईडब्ल्यू के रेसलर होने के साथ साथ और एईडब्ल्यू के ऑफ
स्क्रीन पर AEW के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ केनी ओमेगा AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW कंपनी के सीनियर प्रोड्यूसर भी गए। और गाइस यहाँ पर AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर AEW कंपनी जो भी स्टोरी लाइन तैयार करती गए उन सभी चीजों में केनी ओमेगा का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। बट गाइस अब जबकि केनी ओमेगा AEW से सस्पेंड हो चुके गए तो गाइस फाइनली टोनी खान ने AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के वुमेन डिवीजन के लिए न्यू प्रोड्यूसर को हायर कर लिया है। और गाइस यहाँ पर ये नया प्रोड्यूसर और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार आरी जवेरी गए। और गाइस यहाँ पर इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से ये खबर आ रही है कि केनी ओमेगा के AEW से सस्पेंड होने के बाद अब आरी जवेरी को AEW के बैक स्टेज पर प्रमोट कर दिया गया है। और गाइस यहाँ पर अब आरी जवेरी AEW के मेल डिवीजन के साथ साथ AEW के फीमेल डिवीजन के भी प्रोड्यूसर बन चुके गए। और गाइस अब आने वाले टाइम में AEW के टेलीविजन के ऊपर AEW के वुमेन डिवीजन में जो भी स्टोरी लाइन बनेगी उन सब में आरी जवेरी का मेजर रोल होने वाला है। और गाइस आरी जवेरी वो इंसान होंगे जो AEW के मेजर स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आरी जवेरी AEW के वुमेन डिवीजन को कितना बेटर कर पाते गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइस AEW ऑल आउट पर हुए CM पंक और एलीट के बड़े बवाल के बाद अब फाइनली WWE के 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर ने इस पूरे मामले को लेकर बात की गई, जहां पर रिक फ्लेयर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिक फ्लेयर ने CM पंक, केनी ओमेगा और यंग बक्स को एड्रेस किया है। और गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर ने ये कहा है कि रिक फ्लेयर यंग बक्स को काफी लंबे टाइम से जानते गए। और गाइस यहाँ पर जब TNA के अंदर रिक फ्लेयर काम करते थे तो गाइस उस समय यंग बक्स ने TNA में डेब्यू किया था। और गाइस तब से ही रिक फ्लेयर यंग बक्स को काफी करीबी तौर पर जानते गए। और गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर को नहीं लगता है कि यंग बक्स ने AEW के बैक स्टेज पर कोई बड़ी गलती की होगी। बट गाइस जहां तक बात रही केनी ओमेगा की तो गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर ने ये कहा है कि रिक फ्लेयर ने केनी ओमेगा से लीचा लुब्रे ट्रिपल ए के इवेंट पर मीट किया था। और गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर को लगा था कि केनी ओमेगा काफी हम्बल इंसान है। बट गाइस यहाँ पर इसके बावजूद भी AEW के बैक स्टेज के ऊपर हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीजों को देखकर रिक फ्लेयर काफी ज्यादा शॉक हो चुके गए। बट गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर का साथ में ये भी कहना है कि AEW के अंदर करंटली जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ AEW के फैंस के लिए काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। और गाइस यहाँ पर AEW के ऑल आउट के ऊपर CM पंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा है उन सभी चीजों को देखने के बाद तो रिक फ्लेयर CM पंक के फैन बन चुके गए। और गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर का ये कहना है कि CM पंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कहा है रिक फ्लेयर उन सभी चीजों को सपोर्ट करते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के एग्जीक्यूटिव्स के गलती की वजह से CM पंक की पब्लिक में इमेज खराब हुई गई। और गाइस डेफिनेटली CM पंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके AEW के एग्जीक्यूटिव्स को एड्रेस करना रिक फ्लेयर को पूरी तरह से सही लगता है। और गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर का ये कहना है कि AEW के अंदर बैक स्टेज पर करंटली जो कुछ भी चल रहा है वो AEW के टेलीविजन से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। और गाइस AEW को जो फैंस फॉलो करते गए वो AEW के बैक स्टेज को AEW के ऑन स्क्रीन से ज्यादा फॉलो कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर इस समय AEW कंपनी को जो बज मिल रहा है उन सभी चीजों को देखकर रिक फ्लेयर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके गए। और गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर का ये कहना है कि AEW ऑल आउट पर हुए CM पंक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब CM पंक ने AEW कंपनी के एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और गाइस यहाँ पर फैंस इस चीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं कि टोनी खान CM पंक और एलीट को लेकर अगला स्टेप क्या लेंगे। और गाइस यहाँ पर AEW में इन सभी चीजों के बाद अब फैंस AEW कंपनी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके गए। और गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर को लगता है कि अगर टोनी खान उनके कंपनी में बज को क्रिएट करना चाहते गए तो गाइस टोनी खान को CM पंक जैसे कंट्रोवर्शियल रेसलर को कंपनी में रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर हिस्ट्री इस चीज की गवाह है कि CM पंक जब भी किसी कंपनी पर काम करते गए तो गाइस उस कंपनी को काफी ज्यादा पब्लिक अटेंशन मिलती गए। और गाइस रिक फ्लेयर को लगता है कि CM पंक को AEW में काम करना चाहिए। वेल गाइस आप लोग रिक फ्लेयर से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।